हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ डिक्रिप्टेड। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सेक्शन 27। सेक्शन 27 को हम डॉक्ट्रिन ऑफ एक्सीलरेशन भी कहते हैं। एक्सीलरेशन का मतलब किसी चीज़ को एक्सीलरेट करना। तो इसमें क्या होता है, किसी को कोई प्रॉपर्टी अगर बाद में मिलने वाली होती है, वह एक्सीलरेट होकर उसको जल्दी मिल जाती है। बेसिकली ये उन सिचुएशन से डील करता है कि फॉर एग्जांपल एक बंदे ने एक प्रायर डिस्पोजिशन दे दिया इस बंदे को कि मैं तेरे को प्रॉपर्टी दे रहा हूँ ए को, लेकिन अगर तूने ऐसे ऐसे नहीं करा तो फिर बी को चली जाएगी। तो यहाँ पर जो बी है उसका अल्टीरियर डिस्पोजिशन बी पर हो रहा है। तो यहाँ पे अगर ए से किसी भी वजह से अगर ए का जो इंटरेस्ट फेल हो जाता है तो वो प्रॉपर्टी एक्सेलरेट होकर बी को चली जाती है और इसी को डॉक्ट्रिन ऑफ एक्सेलरेशन मानते हैं। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज ए ट्रांसफर्स 1000 रुपीज टू बी ऑन कंडीशन दैट बी शुड रिजाइड विद ए। ए ने 1000 रुपये दिए बी को कि बी को ए के साथ रहना है। तो ये एक कंडीशन प्रेसिडेंट हो गई है। अगर बी ए के साथ ही रहता तो बी को ये 1000 रुपये नहीं मिलेंगे और प्रॉपर्टी ए के पास ही रहेगी। लेकिन अगर ए 1000 रुपये देता है बी को और कहता है कि मेरे साथ रहे, अगर मेरे साथ नहीं रहेगा तो ये प्रॉपर्टी चली जाएगी सी को। तो अगर यहाँ पे जो कंडीशन प्रेसिडेंट है बी को ए के साथ रहने वाली, ये अगर फेल होती है किसी भी रीज़न से और बी ए के साथ नहीं रहता तो ये प्रॉपर्टी सी को चली जाएगी और इसको इस सेक्शन 27 में कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ एक्सेलरेशन। इसमें जो कंडीशन प्रेसिडेंट है वो किसी भी तरीके से फेल हो सकता है। जैसे बी को ए के साथ रहने का कंडीशन प्रेसिडेंट है यहाँ पे, या तो बी खुद विलफुली नहीं रहता, कह देता है कि नहीं मैं को नहीं रहना ए के साथ, या फिर बी की डेथ भी हो सकती है, या फिर किसी भी रीज़न से अगर बी ए के साथ अब नहीं रह सकता तो फिर वो प्रॉपर्टी सेक्शन 27 के अंडर एक्सेलरेट हो जाएगी। जैसी कंडीशन प्रेसिडेंट फेल होएगा और अल्टीरियर डिस्पोजिशन जो कि है सी उसको मिल जाएगी। यहाँ पे जो अल्टीरियर डिस्पोजिशन है वो भी फेल नहीं होता है बल्कि एक्सेलरेट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन है, जो भी कंडीशन प्रेसिडेंट है जैसे बी को ए के साथ रहना, और वो जब भी फेल हो रहा है तो जो भी रीज़न से फेल हो रहा है वो वैलिड होना चाहिए। अगर वैलिड होगा तो प्रॉपर्टी एक्सेलरेट होकर सी को मिल जाएगी। लेकिन अगर रीज़न इनवैलिड हुआ जैसे कि सेक्शन 13 या सेक्शन 14 की वजह से बी ए के साथ नहीं रह सकता, तो इन सिचुएशन में सी को प्रॉपर्टी एक्सेलरेट नहीं होगी लेकिन फेल हो जाएगी। अल्टीरियर डिस्पोजिशन भी फेल होगा और प्रायर डिस्पोजिशन भी फेल होगा। तो इसकी एक कंडीशन है कि जो भी रीज़न से बी ए के साथ ही रह पा रहा वो रीज़न वैलिड होना चाहिए, इनवैलिड नहीं होना चाहिए। जैसे कि हमने देखा है कि सेक्शन 13 और 14 में रूल अगेंस्ट परपेचुइटी या फिर अनबॉर्न वाले लोगों का फॉलो ना करना, तो इन सब रीज़न से नहीं होना चाहिए। एक वैलिड रीज़न जैसे कि वो विलफुली नहीं रह रहा या फिर उसकी डेथ हो गई, ये सब चलता है। अब आपको सेक्शन 27 तो समझ में आ गया होगा, एक बार इसकी ब्रैकेट की रीडिंग कर लेते हैं और अच्छे से समझ लेते हैं। वेयर ऑन अ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, ट्रांसफ़र करी गई है प्रॉपर्टी, एंड इंटरेस्ट देयरिन इज क्रिएटेड इन फेवर ऑफ 1 पर्सन। एक इंसान के लिए इंटरेस्ट क्रिएट करा गया उस ट्रांसफर प्रॉपर्टी में, एंड बाय द सेम ट्रांजैक्शन, उसी ट्रांजैक्शन में एक अल्टीरियर डिस्पोजिशन भी क्रिएट करा गया है, लेकिन किसके लिए, एक दूसरे इंसान के, इज मेड इन फेवर ऑफ अनदर। तो एक इंसान के लिए इंटरेस्ट क्रिएट करा गया उस ट्रांजैक्शन में और फिर उसी सेम ट्रांजैक्शन में एक और इंटरेस्ट क्रिएट करा गया है, लेकिन वो एक दूसरे इंसान के लिए क्रिएट करा गया है। फिर है इफ द प्रायर डिस्पोजिशन अंडर द ट्रांसफर शैल फेल, जो पहला इंटरेस्ट है अगर वो फेल होता है द अल्टीरियर डिस्पोजिशन शैल टेक इफेक्ट अपॉन द फेलियर ऑफ प्रायर डिस्पोजिशन। तो फिर जो अल्टीरियर डिस्पोजिशन, जो दूसरा इंटरेस्ट है, वो इफेक्ट में आ जाएगा और वो कैरी हो जाएगा। ऑल्दो द फेलियर मे नॉट हैव अकर्ड इन द मैनर कंटेम्पलेटेड बाय ट्रांसफर। ऐसा भी हो सकता है जिस मैनर में उसने ट्रांसफर ने बोला था कि फेलियर होना चाहिए, उस मैनर में ना हो, किसी भी रीजन से अगर फेलियर हो तो फिर उन मामलों में बाद में जिसके लिए इंटरेस्ट क्रिएट करा है उसको ट्रांसफर हो जाएगा। फिर दूसरा प्रोविजन पढ़ते हैं, बट मतलब यहाँ पे एक एक्सेप्शन है। वेयर द इंटेंशन ऑफ द पार्टीज टू द ट्रांजैक्शन इज दैट अल्टीरियर डिस्पोजिशन शैल टेक इफेक्ट ओनली इन द इवेंट ऑफ द प्रायर डिस्पोजिशन फेलिंग इन अ पर्टिकुलर मैनर। इसमें क्या है कि अगर ऐसा इंटेंशन दिखाया पार्टी ने कि एक पर्टिकुलर मैनर में ही जो पहला इंटरेस्ट है वो फेल होना चाहिए, द अल्टीरियर डिस्पोजिशन शैल नॉट टेक इफेक्ट अनलेस द प्रायर डिस्पोजिशन फेल्स इन दैट मैनर। तो अगर पार्टीज ने ऐसा इंटेंशन दिखाया है कि जो प्रायर डिस्पोजिशन है एक पर्टिकुलर मैनर में ही फेल हो, तो फिर जब तक अल्टीरियर डिस्पोजिशन को एक्सीलरेट, मतलब जिसको बाद में प्रॉपर्टी मिल रही है वो एक्सीलरेट नहीं होएगी जब तक वो उसी मैनर में फेल नहीं होता। इस प्रोवाइजो का एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन बी में दे रखा है, इसको पढ़ लेते हैं, एकदम क्लियर हो जाएगा। ए ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू हिज वाइफ, उसने अपनी बीवी को प्रॉपर्टी दी, लेकिन एक कंडीशन लगा दी कि अगर उसकी बीवी
ए के लाइफ टाइम में मर जाती है, मतलब हस्बैंड के लाइफ टाइम में मर जाती है, तो फिर वो जो प्रॉपर्टी है वो बी को चली जाएगी। फिर इसमें क्या हुआ, ए और उसकी वाइफ दोनों एक साथ मर गए। तो दोनों अगर एक साथ मर गए तो अब इम्पॉसिबल हो गया प्रूव करना कि अब पहले कौन मरा, या वो पहले मरी या वो पहले मरा। तो इस सिचुएशन में यहाँ पे क्या कंडीशन थी कि इन केस शी शुड डाई इन हिज लाइफ टाइम, वो हस्बैंड के लाइफ टाइम में मरनी चाहिए थी, लेकिन ये दोनों तो एक साथ मर गए। तो ये जो पर्टिकुलर मैनर में कंडीशन दे रखी थी कि उसी के लाइफ टाइम में मरना चाहिए, लेकिन वो उसके लाइफ टाइम में नहीं मरी, तो इस रीज़न की वजह से जो डिस्पोजिशन हो गया वो बी के फेवर में, वो फेल हो गया और वो एक्सेलरेट नहीं करेगा क्योंकि वो पर्टिकुलर मैनर में फुलफिल नहीं हुआ। अब इस सेक्शन का एक और इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन ए देख लेते हैं। ए ट्रांसफर्स ₹500 टू बी ऑन कंडीशन दैट ही शैल एग्जीक्यूट अ सर्टेन लीज विद इन 3 months आफ्टर ए डेथ। ए ने बी को 500 रुपये दिए और कंडीशन है कि जब भी ए की डेथ होएगी बी को एक सर्टेन लीज एग्जीक्यूट करनी है 3 महीने के अंदर अंदर। एंड इफ़ ही शुड नेग्लेक्ट टू डू सो, और अगर बी ऐसा नहीं करता है तो प्रॉपर्टी चली जाएगी सी को। बी डाइज इन ए लाइफ टाइम, कंडीशन ये थी कि जब ए मरेगा तो बी को सर्टेन लीज एग्जीक्यूट करनी है, लेकिन ए के मरने से पहले ही बी मर गया। अब बी मर गया तो वो सर्टेन लीज एग्जीक्यूट कैसे करेगा? तो फिर ऐसी सिचुएशन में जो डिस्पोजिशन है, जो अल्टीरियर डिस्पोजिशन है, जो बाद में इंटरेस्ट क्रिएट करा है सी के लिए, वो एक्सीलरेट हो जाएगा और सी को वो प्रॉपर्टी मिल जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको सेक्शन 27 समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।